structure of the atmosphere. Now we will discuss the structure of the atmosphere. Atmosphere is divided into 5 layers. 5 layers में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइडेड है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अगर हमारे सरफेस से डिस्कस करें तो फर्स्ट जो हमारा लेयर आता है वो दैट इज़ द ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर. थर्मोस्फेयर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है. इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर एंड द एयर जिसमें हम ब्रीथ करते हैं और जितने भी वेदर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, वो सब इसी लेयर में अकर होती हैं. लाइक हियर यू कैन सी द थर्मोस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. देन on the next is the stratosphere above, just above the troposphere comes the stratosphere. It extends up to the height of 50 kilometer and this लेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड वेदर एक्टिविटीज़. जितने भी क्लाउड्स होते हैं ना, इस लेयर में कोई क्लाउड्स होता है और ना ही वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए ये लेयर जो है आइडियल है. और इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं इस स्ट्रेटोस्फेयर के वो ये हैं कि इसमें ओजोन गैस जो है वो पाई जाती है और यही वो गैस होती है जो हमें हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है सनरेज के. मेसोस्फेयर थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर का, लाइज above the stratosphere. Troposphere, stratosphere and then comes the mesosphere. तो इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. और जो मीटरॉइड्स होते हैं वो आफ्टर बर्निंग इन द स्पेस एंटर इन दिस लेयर. बर्न होने के बाद वो इसी लेयर में एंटर करते हैं. थर्मोस्फेयर जो है टेम्परेचर राइज रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है. आइनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द लेयर एंड इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. और ये जो लेयर है वो हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में. इनफैक्ट जो रेडियो वेव्स होती हैं ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, जो ट्रांसमिटेड होती हैं अर्थ से, आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर. और उन्हीं ये जो आफ्टर ट्रांसमिशन के बाद ये लेयर ही उनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेजता है अर्थ पर. ठीक है. जो रेडियो पर एक्टिविटीज़ होती हैं, रेडियो पर आप किसी भी जो रेडियो चैनल्स जो चल रहे होते हैं ये उस पर कोई प्रोग्राम सुन पाते हो वो इसी लेयर की वजह से सुन पाते हो. एक्सोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का एंड द लेयर हैज़ वेरी थिन एयर. बहुत कम यहाँ पर एयर पाई जाती है. लाइट गैसेस यहाँ पर बेसिकली मिलती है लाइक हीलियम और हाइड्रोजन दैट फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेदर एंड द climate. What is the weather? It is going to rain today. It will be bright and sunny. आपने ये बहुत बार ऐसा सुना होगा कि आज रेन होगी, आज जो है ब्राइट है, सनी है. तो स्पेशली तब जब हम एलेक्जीज होते हैं जो क्रिकेट फैंस होते हैं स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ द वनडे मैच, है ना. जब वनडे मैच होना होता है तो वेदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पर. तो इस तरह के क्वेश्चन तब हम कॉमनली सुनने को मिलते हैं. इफ़ इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इज स्पीकर. अगर हम क्या इमेजिन करके हमारी बॉडी जो एक रेडियो और माइंड जो एक स्पीकर है, तो वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब. तो वेदर जो है वो क्या करता है एक्चुअली, इसको कंट्रोल करने वाला है. तो वेदर जो है वो आर टू आर जो है कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. क्या डेफिनेशन हो सकती है वेदर की? वेदर इज़ द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. आर टू आर में भी चेंज होता है बिकॉज एवरी आर ये चेंज हो सकता है एंड डे टू डे भी जो वेदर कंडीशन है वो चेंज होती रहती है. तो इस तरह जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर में जो उसमें चेंज होता है उसको हम वेदर बोलते हैं. जैसे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल. अगर हॉट है या ह्यूमिड जो टेम्परेचर है तो वो इरिटेबल होता है. और प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन चेयरफुल. तो इस तरह जब बहुत ही सुहावना मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तो वो सबको चेयरफुल बना देता है. इवन प्लान एंड आउटिंग, एंड हम क्या प्लान कर सकते हैं उसे आउटिंग भी. तो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम वन डे टू डे. ठीक है. तो इस तरह जो वेदर होता है वो ड्रामेटिकली चेंज भी हो सकता है डे टू डे. अभी थोड़ी देर में सनी आपको दिख रहा है तो थोड़ी देर बाद रेन भी स्टार्ट हो सकती है. तो ये वेदर है. तो बट एवरेज वेदर कंडीशन जो होती है किसी भी प्लेस की उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. वेदर की डेफिनेशन क्या है? वेदर इज़ द आर टू आर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ अ
atmosphere, and average weather condition of a place for a long period of time represent the climate। एक जैसी जो वेदर कंडीशंस होती हैं किसी भी प्लेस की, जो बहुत लंबे समय से हमें पता है कि ऐसा ही यहाँ का वेदर रहता है, तो वो दैन वी डिफाइन इट एज अ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। सो अब आपको समझ में आ गया कि हम जो डेली वेदर फोरकास्ट वो जो है क्यों होता है डेली वेदर फोरकास्ट। टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। ठीक है, जो आप डेली फील करते हो वो टेम्परेचर इज़ एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? जो भी जितनी डिग्री हॉटनेस है या जितनी डिग्री कोल्डनेस है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। जो टेम्परेचर है वो कैसे चेंज होता है? फ्रॉम डे एंड नाइट का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बल्कि सीज़न टू सीज़न का भी होता है। समर्स आर हॉटर दैन विंटर, जैसे समर जो होती हैं वो ज़्यादा हॉटर होती हैं विंटर से। तो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पर इज इंसोलेशन। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंसोलेशन? जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंसोलेशन, तो इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन इज एक्चुअली द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरस्पेटेड बाय द अर्थ। सन से जितनी भी रेज आती हैं ना वो जो अर्थ पर पहुंच पाती हैं उनको हम बोलते हैं इंसोलेशन। तो जितनी भी सन रेज अर्थ पर आ रही हैं इंसोलेशन जो हो रहा है डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो ये जो होता है इंसोलेशन होता है वो डिक्रीज़ होता रहता है फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। तो जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो इंसोलेशन है ये क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। तो जैसे इंसोलेशन कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि जहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा है इक्वेटर के पास, इक्वेटर जो है वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है, सनरेज जो है ज़्यादा रिसीव होती है तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और पोल्स पर जो इंसोलेशन कम है यानी सनरेज कम रिसीव होती हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोल्स को जो है वो स्नो से कवर्ड क्यों होते हुए। एंड इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म। अगर अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। एंड फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, कुछ क्रॉप्स जो है वो उगी यहाँ पर ग्रो ही नहीं कर पाएंगी। टेम्परेचर इन द सिटीज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेजेस। क्या रीज़न है इसका? कि जो टेम्परेचर होता है सिटीज़ में वो ज़्यादा होता हायर होता है दैन दैट ऑफ विलेजेस। द कंक्रीट द मेटल्स इन बिल्डिंग, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो भी वहाँ पर कंक्रीट लगी होती है या बिल्डिंग्स में जो मटेरियल्स लगे होते हैं सीमेंट ब्रिक्स जो रोड्स बने होते हैं वहाँ कोल के तारकोल के गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट इन सब की बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए इनकी जो वो जो है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन ये क्या हो जाते हैं? हीटेड अप हो जाते हैं ये सब मटेरियल। तो इस ये हीट जो है रिलीज़ होती है और इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और जब नाइट होती है तो इसमें हीट जो है वो कम हो जाती है। आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर। तो जो जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होती है वो भी क्या करती है? वार्म एयर को वो ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, एंड दिस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़, और इस तरह जो सिटीज़ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है।